अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। आप ये वीडियो जो बाजू में देख रहे हैं, पता नहीं कब का है, ताजा है या पुराना है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चाहे यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो और व्हाट्सएप पर तो खैर बहुत ज्यादा ही लोग इसको खूब शेयर भी कर रहे हैं। और कुछ नफरती लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बदे बदे कमेंट कर रहे हैं। देखो ये मुसलमान किस तरह की हरकत करते हैं, जो चीज हाथ धोने की है वहां पैर धोकर उसे गंदा कर रहे हैं, क्या इस्लाम यही सिखाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। हालांकि ये कोई बहुत बुरी बात नहीं थी। कुछ साल पहले लोग नमाज पढ़ने वालों को नेक समझते थे, उनसे दुआएं करवाते थे, उनसे आशीर्वाद देते थे, उनसे पानी पर दम लिया करते थे। नमाजियों के पानी दम करने से उनके बच्चे शिफा याब हो जाते थे, ये उनका अकीदा था। लेकिन आपको मालूम है चंद सालों से अब हर खैर शर हो गई है और हर शर खैर हो गई है। बहरहाल छोड़िए, लेकिन एक इन सब चीजों से हटकर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैं सोचता हूँ कि जितने नमाजी सोशल मीडिया पर नजर आते हैं या मस्जिद के बाहर नजर आते हैं, उतने मस्जिद के अंदर नजर नहीं आते। देखो ना, कई वीडियो आपको मिल जाएंगे। कोई मॉल में नमाज पढ़ रहा है, कोई ट्रेन में नमाज पढ़ रहा है, लोगों का रास्ता रोककर नमाज पढ़ रहा है, कोई बस में नमाज पढ़ रहा है, कोई ढाबे पर नमाज पढ़ रहा है, कोई हवाई जहाज में नमाज पढ़ रहा है, कोई जंगल में, तो कोई रोड के किनारे। सारे नमाजी बाहर ही यानी सोशल मीडिया पर ही ज्यादा नजर आते हैं। अगर हम इतने नमाजी है, यानी हम मुसलमान इतने नमाजी है, तो फिर मस्जिदें इतनी खाली क्यों होती है? सोचने वाली बात है। आप कमेंट में जरूर बताइए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लोग हालात से बाखबर रहते हैं वो एहतियात भी करते हैं। उन्हें पता है कि हमारी एक हरकत चाहे वो अच्छी क्यों नहीं होती, लेकिन पब्लिकली और हालात के हिसाब से वो इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम कर सकती है, तो वो एहतियात करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आज ऐसे भी है जो जिनको हालात से कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल हालात से बेखबर रहते हैं, सोए पड़े हैं। उनको पता ही नहीं है कि बाहर का माहौल कैसा है, क्या चल रहा है। वो ना न्यूज देखते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं। उन्हें लगता है कि सब चंगा सी, खबर ही नहीं है कि कुछ लोग उनकी तरफ टिकटिकी लगाए हुए और कैमरे लगाकर बैठे हुए हैं कि कब ये कौन सा ऐसा अमल करे और इनको कैमरे में कैद कर ले और वायरल कर दे। और लोग उनको अच्छा खासा मवाद भी देते हैं। ये हैरत की बात है। चलो वो अपना काम कर रहे हैं, वो मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन हम उनको मौका दे देते हैं, उन्हें चारा फराहम कर देते हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि गिर गए नादा सजदे में जब वक्त क़याम आया। लोग जी भर भर के मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करते हैं, फिर वो ऐसे वीडियोस देखकर। आपको ये पता होना चाहिए कि आजकल का माहौल ऐसा है पूरी दुनिया का, खास करके हिंदुस्तान का, कि नई दुल्हन पर जिस तरह से ससुराल वालों की नजर होती है कि वो कैसी बात करती है, वो कैसा उठती है, कैसा बैठती है, उसका सोना कैसा, उसका जागना कैसा, उसका खाना पीना कैसा, ठीक वही हालत आजकल पूरी दुनिया के और खास करके हिंदुस्तान की ज्यादा हो गई है। बिग बॉस में भी इतने कैमरे लगे हुए नहीं रहते हैं जितने आजकल मुसलमानों के ऊपर लगे हुए हैं, जो ये नफरती लोग लगाकर बैठे हुए हैं। कितने सारे वीडियो देखिए, आपको मिल जाएंगे जो उनको मौका मिल जाता है मुसलमानों को बदनाम करने का। तो थोड़ा एहतियात करने की जरूरत है। नमाज फर्ज है, वक्त पर पढ़ना फर्ज है, लेकिन कुछ मजबूरियों की बिना पर, कुछ हालात के बिना पर अल्लाह ने सहूलत भी दी हुई है।
ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि आप वक्त को टाल कर बाद में भी पढ़ सकते हैं, कज़ा भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप मजबूरियों के चलते अगर आपने नमाज कज़ा कर दी है तो आपको उसका गुनाह भी नहीं मिलता। जब हमारे पास ऑप्शन है तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं? इतने सारे सबक हमको मिले हैं, इतनी सारी इबरतें हमको मिली है, लेकिन फिर भी हम लोग, बल्कि हम में से कुछ लोग ऐसी हरकतें करते ही हैं। अब मैं उनसे बदगुमान नहीं हूं कि वो जानबूझकर करते हैं, हो सकता है कि अनजाने में भी करते होंगे, लेकिन भाई थोड़ा सा आप हालात को देखिए, न्यूज को देखिए, सोशल मीडिया को देखिए और अखबारात को पढ़िए और हालात को भापिए और फिर ये सब चीजों से थोड़ा सा मोहतात रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने वाले जो लोग हैं उनको अच्छा खासा मौका हम लोग अपनी नादानी की वजह से या अनजाने में की हुई गलती की वजह से या जानबूझकर की हुई गलती की वजह से हम दे देते हैं। आप किताबें पढ़िए, कुरान और हदीस का मुताला कीजिए। नहीं पढ़ सकते तो उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम से राब्ता कीजिए, उनसे पूछिए तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप सफर में हैं, किसी बीमारी में मुब्तला है या किसी ऐसी जगह पर है जहां नमाज नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ना चाहिए तो बाद में कज़ा कर सकते हैं। और मजबूरी में वक्त को टालने पर, कज़ा करने पर कोई गुनाह भी नहीं है। तो आप थोड़ा सा मुताला कीजिए, थोड़ा सा उलमा से रब्त रखिए, मसाइल को मालूम कीजिए, खामखा की मुसीबतें अपने ऊपर और इस्लाम पर मत ला दिए। आज हालात यूं बन पड़े हैं कि ट्रेन में, स्टेशन पर, बस अड्डे पर, किसी ढाबे पर अगर गाड़ी बस वगैरह रुकती है, अगर वहां भी नमाज पढ़ लेता है कोई किसी एक कोने में भी, तो लोग दूर से ही वीडियो बना लेते हैं, गोया वो नमाज पढ़ना एक आफत को मोल ले लेना होता है। तो अब अगर ऐसे हालात होते हैं कि और ऐसे हालात में अगर नमाज का वक्त आ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या खामखा बहादुरी, शुजाअत का मुजाहिरा करेंगे कि हम तो नमाज पढ़ेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा? क्या होगा हम सबका जवाब देंगे, चाहे वीडियो वायरल हो जाए, चाहे लाख मुसलमानों को लोग नाम रखे, इस्लाम को नाम रखे, अल्लाह रसूल को बुरा भला बोले, हम तो नमाज पढ़ के रहेंगे। क्या ये करना चाहिए? इसका जवाब होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। इसलिए कि पहले ये निजाम था कि अगर किसी जगह शरीयत की अहकाम की बजावरी में कोई दुश्वारी पैदा हो रही है तो वहां से दूसरी जगह जाकर बस जाओ, ये हुक्म है, क्योंकि खुदा की जमीन बहुत वसी है, बहुत वसी है। लेकिन आजकल के हालात में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि अपनी जगह छोड़कर कहीं और कूच करके जाए, बल्कि हमें यही रहकर अपने जान और माल और अपनी इज्जत आबरू की इस तरह से और अपने दीन और शरीयत की भी हिफाजत करनी है। हमारी शरीयत तो कामिल और मुकम्मल है, हर तरह के हालात की रहनुमाई उसमें मौजूद है। हमको हम किसी ऐसी जगह में हैं जहां पर वजू के लिए पानी ना हो और के वजू किया जा सके तो और ना मिट्टी हो कि तयम्मुम किया जा सके, या अगर किसी ऐसी जगह पर कैद कर दिए जाए कि किसी सूरत में हम वहां नमाज उस वक्त पढ़ ही नहीं सकते, तो नमाज को मुअख्खर किया जा सकता है, बाद में पढ़ा जा सकता है, उसकी कज़ा हो सकती है। इतनी सहूलियात होने के बावजूद कुछ लोगों ने इस्लाम को अपने ऊपर इतना सख्त बना लिया है कि वो पहले ऑप्शन पर ही अमल करेंगे। वो बोलते हैं कि नहीं, हमको दूसरा तीसरा ऑप्शन भले इस्लाम ने दिया है सहूलत वाला, लेकिन हम नहीं लेंगे, हम तो पढ़ के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग इस्लाम को बदनाम करे, मुसलमानों को बदनाम करे, अल्लाह रसूल को बुरा भला बोले, चाहे मुसलमानों की छवि खराब हो रही हो पूरी दुनिया में, लेकिन हम दूसरा ऑप्शन तो नहीं लेंगे, हम पहले ही ऑप्शन पे रहेंगे। इसीलिए तो बात यहां तक पहुंच गई है और लोगों को फिर कुछ लोग तो बैठे ही है इस काम के लिए, अल्लाह के लिए। उलमा से रब्त रखिए, मुफ्तियान किराम से मसला पूछिए, किताबों का मुताला कीजिए। इस्लाम बहुत आसान मजहब है, बहुत दीन युस्रुन, दीन बहुत आसान है, इसमें बहुत ऑप्शन है। ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। खड़े रहकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़ो, इशारों से भी नहीं पढ़ सकते तो कज़ा कर लो। यानी कितनी सहूलत दी हुई है, लेकिन नहीं, हमको तो खामखा बहादुरी बतानी, खामखा हम
हमको शुजाअत दिखानी है लोगों को, जिसकी वजह से इस्लाम और मुसलमानों की बहुत बदनामी हो रही। अल्लाह के लिए एहतियात करें और जरा मसाइल को मालूम करें, ठीक है। और ऐसी हरकत जो ट्रेन में इस तरह की के बीच में लोगों को रास्ते में नमाज पढ़ना या फिर वॉश बेसिन में पाँव ऊपर करके पैर वगैरह धोना, आजकल बहुत इन्हीं हालात को समझे, आप ज्यादा बोलने न लगाए, आप खुद समझदार हैं। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।